मसीह साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि आज मैक सोसाइटी के जरिए हमारे बच्चों को प्रतिभा निखारने का मौका मिला और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के बच्चों को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। असल चीज या असल प्रतिभा जो है वो सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ कैरेक्टर का ठीक होना जरूरी है। मैं इस वक्त सलाम करना चाहता हूँ हाफिज अबरार साहब को, जो सवाई माधोपुर से आदेश थे, हाफिज थे। वो टोंक में पोस्टेड हुए 1985-86 के बाद। वहाँ उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टार्ट किए, इसलिए कि उनके जहन में कौम का, मिल्लत का, उम्मत का एक दर्द था। उसी को जारी रखते हुए 1990 से हमने टोंक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग मुस्लिम बच्चों के लिए शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 आदेश हमारे यहाँ से हैं, 300 गवर्नमेंट सर्विस हैं, 8 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हमारे यहाँ की फैकल्टी मौजूद है। एक पैसा दिए बगैर ये सारी कामयाबी टोंक ने हासिल की है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि किसी का नाम नहीं है, कोई एडवर्टाइज नहीं है, किसी अखबार में न्यूज नहीं है। ये बात मैं यहाँ इसलिए कहने के लिए आया हूँ कि जब टोंक 300 बच्चों को गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तो सीकर क्या नहीं कर सकता। सीकर में किस चीज की कमी है? जिस तरह से अभी हमने कारवां देखा टैलेंटेड बच्चों का, ये बताता है कि हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे उभारें, हम कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से टोंक में तो मुकाबलाती इम्तिहानात की फ्री कोचिंग चल रही थी, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज की तारीख में राजस्थान के 6 जिलों में रीट की फ्री कोचिंग मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमने कोशिश कर ली कि पूरे राजस्थान के जितने भी इस तरह के तंजीमें, इदारे वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले 6 महीने से हर संडे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट। 11:50 पर आपको मोबाइल पर उसका लिंक दे दिया जाता है, 1:30 बजे तक आपका टेस्ट हो जाता है, शाम तक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे जो टैलेंट, जिनके पास टैलेंट है, जो आगे जाना चाहते हैं, वो उस मुहिम टेस्ट में हिस्सा लें। इसके साथ साथ कुछ क्लासेस भी मुहिम के जरिए हमने प्लान किए। मुहिम दरअसल एक यूनिफॉर्म एक तंजीम है जिसमें तकरीबन राजस्थान और राजस्थान के बाहर के 2,500 से 3,000 मेंबर हैं, जो ये एश्योर कर रहे हैं कि हम कौम के लिए काम करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना करेंगे, जितना पैसा लगाना पड़ेगा उतना पैसा लगाएंगे। और खुसूसन 3 काम फिलहाल इसके हैं। पहला काम तो ये है कि कोटा चूंकि नीट का इसका हब है, तो वहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि एक हॉस्टल लिया जाए। लेकिन जब ग्राउंड पर गए तो पता चला कि वहाँ 4 से 5,000 हमारे बच्चे आते हैं। वो बच्चे जब वहाँ पढ़ने जाते हैं तो उनके माँ बाप जहनी तौर पर बड़े परेशान होते हैं, उनके कैरेक्टर का भी पता नहीं रहता, उनको सही गाइडलाइन भी नहीं मिल पाती। तो एक हॉस्टल इस तरह का हो कि जिसमें वो बच्चे आए, ठहरे, उसके बाद हम उन्हें दूसरे हॉस्टल में भेज दें और उनकी प्रॉपर गाइडेंस हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 हॉस्टल में कोटा में हम टाई अप कर चुके हैं कि हमारे बच्चे वहां जाएंगे, उनसे कंसेशनल फीस ली जाएगी। इसी तरह से जितने कोटा के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ भी टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कंसेशनल रेट पर हमारे बच्चों को अपने बैच में इंक्लूड करके पढ़ाएं। वो सारे बच्चे कम से कम महीने में एक बार वहां बैठे। कोटा के जितने जिम्मेदार हैं वो उनके मुकामी गार्जियन बनने को तैयार है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने को तैयार है, उनका इस्लामी नुक्ता नजर डेवलप करने को तैयार है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने टैलेंट को पहचानें, अपने बच्चों को पहचानें, उनको कोटा भेजने की कोशिश करें। तो कोशिश ये नहीं करें कि 12वीं के बाद भेजें, बल्कि एक मुहिम चलाएं कि इस साल जो बच्चा 10वीं का एग्जाम दे रहा है वो 11वीं 12वीं कोटा से ही करे। उनके एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत कम खर्च पर, गवर्नमेंट फीस पर 11वीं 12वीं में कोटा का इंशाल्लाह उनका एडमिशन हो जाएगा। जितनी फीस दूसरा बच्चा दे रहा है उससे भी बहुत आधी फीस पर वहाँ उन बच्चों को पढ़ने की फैसिलिटी मिल जाएगी। और वो बच्चा अगर इतनी फीस भी देने की हैसियत उसकी नहीं है तो कोशिश करेंगे जिस एरिया से वो बच्चा आ रहा है वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसकी फीस की भरपाई कर दें। तो ये एक अच्छी चीज है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप मोहल्ले में, ब्लॉक में एक बच्चे को छाटे, नाम में उसका जो 9वीं 10वीं का अच्छा बच्चा है, 11वीं 12वीं दोनों वहीं से कराए, उसके साथ साथ उसको नीट का एग्जाम दिलाए। दोस्तों कोटा का मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कोटा में हम 3-4 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहां बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आप जानते हैं
सीकर आने वाले वक्त में कोटा का भी बाप बनने वाला है। तो सीकर को पहचानिए, यहाँ के इंस्टीट्यूट को पहचानिए, यहाँ के इंस्टीट्यूट से बात कीजिए कि पूरे राजस्थान से हम मुस्लिम बच्चों को यहाँ लेकर आएंगे, अपनी निगरानी में यहाँ उनको रखेंगे, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी होगी, उनके कैरेक्टर की जिम्मेदारी हमारी होगी, उनकी तमाम आराम आसाइश का ख्याल हम रखेंगे, लेकिन आपको पढ़ाना होगा उनको। जब हम पूरी कौम मिलकर इंस्टीट्यूट्स के पास जाएगी, हॉस्टल चलाने वालों के पास जाएगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो यकीनन जो आपकी कॉस्ट है वो कट हो जाएगी, उसका फायदा हमारे बच्चों को होगा। और नीचे से जब एक साथ बच्चों में मूवमेंट चलेगा तो उसका फायदा भी पूरी कौम को होगा। दूसरे मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नीट के साथ साथ इस बात की भी बहुत सख्त जरूरत है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारे बच्चे जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, शाहीन ग्रुप, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग चलाते हैं, वली दामानी साहब कोचिंग चलाते हैं, लेकिन वहां राजस्थान के बच्चे जब जाते हैं तो जितना परफॉर्म होना चाहिए इतना परफॉर्म कर नहीं पाते। तो उसको देखते हुए ये तय किया कि राजस्थान में हम इनिशियल लेवल पर एक कोचिंग चलाएं। तो 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन कोचिंग 6 महीने का फाउंडेशन कोर्स हो चुका, और अब जोधपुर में इंशाल्लाह ईद के बाद एक कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं जो 6 महीने की आधे से एग्जाम होगा तब तक होगी। उसमें हमारे बच्चे वहीं रहेंगे, उनके रहने का खाने का नज्म जोधपुर में ही किया जाएगा, और जो बेस्ट जोधपुर की फैकल्टी है अभी उनसे बात की है कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरे राजस्थान से 100 टैलेंटेड बच्चों का सिलेक्शन वहां किया जाएगा, एक टेस्ट के जरिए किया जाएगा। रहना और खाना रियायती रेट पर होगा, वो चाहेंगे कि बच्चा उसकी भरपाई करे, और जो कोचिंग का खर्च होगा वो कौम इंशाल्लाह उठाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सारे बच्चे जो 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, अभी जस्ट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनको आप मोटिवेट करिए कि वो तैयारी करें। और ईद के 10-12 दिन बाद जब राजस्थान लेवल पर टेस्ट होना है तो कम से कम 25 बच्चे आपके यहाँ से निकल कर जाना चाहिए, तब जाकर हमारा काम चल पाएगा। ये जो हमारे बच्चे हैं ये बहुत टैलेंटेड है, कौम का एक बड़ा असासा है। ये जब टैलेंटेड बच्चे जो यहाँ के निकले हुए बच्चे जिस फील्ड में जाएंगे वहां यकीनन कमाल करेंगे। मेरे भाई शमशेद आलम खान बैठे हुए हैं, इनके सड़े हुए पांवों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। 10 गज चलने की हिम्मत इनके साथ मेरी नहीं थी, पूरे राजस्थान ने सपोर्ट किया। उसके बाद 2 दिसंबर को जब सरकार के साथ बात हुई, मैं आपके साथ था, वहां हम बैठे थे, और 9 में से 8 मांगों पर सरकार ने सहमति बनी। उसका नतीजा भी ये हुआ कि 1000 सीट आ गई हमारी। उसका नतीजा ये हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन की स्टाफिंग पैटर्न में चेंज हो गया। उसका नतीजा ये हुआ सरकार सैद्धांतिक रूप से उर्दू मीडियम स्कूल देने को तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, माफ करना मेरी बात कड़वी लगे तो, कुछ हजार लोग, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग एक्टिव हुए होंगे। उसका नतीजा ये हुआ। आगे से मेरे से वादा करो कि जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे सरकार किसी की हो, अगर कोई हमारा हाथ छीनता है तो उसी तरह से हम सब सड़क पर आकर उसको करेंगे। अगर उस वक्त दांडी यात्रा में पूरा राजस्थान पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता तो आज सेकेंडरी स्टाफिंग पैटर्न भी अभी तक बदल चुका होता। जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूलों की डिक्लेरेशन विधानसभा में हो रही है, संस्कृत मीडियम स्कूलों की क्रमोन्नत होने की बात हो रही है, इसी तरह से उर्दू मीडियम भी स्कूलों की घोषणा विधानसभा में हो गई होती। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी कौम को संभाले, बच्चों को जितना बेहतर कर सकते हैं करें, और इनको सही डायरेक्शन दो। कौमी मसाइल जितने हैं उन सब पर मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।